गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स इस विषय के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बात ये हो जाती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है या आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है और एक साइंस है। तो विज्ञान और साइंस का क्या काम होता है? अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमको इस शास्त्र को, अर्थशास्त्र को या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले आते हैं हम विज्ञान पर और ज्ञान पर। विज्ञान क्या है? विज्ञान देखा जाए तो ज्ञान का भंडार है जो मुख्यतः सिद्धांतों के फॉर्म में होता है, सिद्धांतों के रूप में होता है। ये ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है और इसी क्रमबद्ध अध्ययन के बेस पर जो है सिद्धांत बनते हैं और इन्हीं सिद्धांतों को हम फॉलो कर आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा यहाँ पर विज्ञान की दी गई है जो ये कहती है कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन और प्रयोग से मिलता है। उसी प्रकार जो किसी विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है वही विज्ञान है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो बात आ जाती है कि ये कितने प्रकार के हैं। तो उससे पहला एक है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक शास्त्र। जब हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं तो वो क्या है? वो मुख्यतः प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं, उनका अध्ययन है और उन अध्ययनों से और उन अवलोकन से जो है सिद्धांत बने हैं, जिसमें आपके मुख्यतः रूप से आ जाते हैं भौतिकी साइंस, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र। अब सभी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा होगा। ये सारा एग्जाम्पल है प्राकृतिक साइंस की और प्राकृतिक विज्ञान की, जिसका स्टफ जो होता है, जिसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो नेचर में उपलब्ध, प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं और चीज़ें, जो जीव जंतु भी हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं जीव शास्त्र की और बायोलॉजी की तो उसमें जो अध्ययन की सामग्री है वो क्या है? प्रकृति में उपलब्ध जीव जंतु, जो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं। जब हम रसायन शास्त्र की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? वो मुख्यतः आपका एलिमेंट्स है और इन्हीं की बुनियाद पर जो है केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। ये सब जो है हमारे विषय से संबंधित फिलहाल तो नहीं है। हम जो है अपने खास विषय पर, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र पर आते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक शास्त्र है। अब सामाजिक शास्त्र क्या होता है? सामाजिक शास्त्र क्या है? जो समाज में बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है, जो व्यक्ति है, उसके व्यवहार से संबंधित ज्ञान को अर्जित करता है और सिद्धांतों को बनाता है। आप सब ने सोशल साइंस पढ़ा है। आपने 11th और 12th में या उससे अर्लियर क्लास में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, आपने इतिहास भी पढ़ा है। यदि आप ये सोचें तो आपको ध्यान में आएगा कि इसका सब्जेक्ट मैटर, इसका जो स्टफ है, इसका जो मूलभूत आधार है वो कौन है?
वो व्यक्ति विशेष है और इसी व्यक्ति विशेष का मुख्य रूप से किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो सामाजिक शास्त्र में आपका समाज शास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, लेकिन साथ ही साथ एक व्यक्ति विशेष का इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित किस प्रकार का व्यवहार होता है, ये सारा हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि जो संसाधन है वो सीमित है और इन्हीं सीमित संसाधनों को हमको सही रूप से उपयोग करना है। इन सीमित संसाधनों का हमें सही रूप से उत्पादन करना है। उत्पादन करने के बाद उनका आपको वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये संसाधन जो है समाज के विभिन्न अंगों पे वितरित किए जाते हैं, साथ ही साथ विनिमय और उपभोग। तो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र जो है या फिर आपका इकोनॉमिक्स जो है उसका सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन जिनका आप उत्पादन से डील करते हो, उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करते हो, वितरण से डील करते हो, एक्सचेंज से डील करते हो, विनिमय से, और साथ ही साथ उनकी उपभोग से, कंजम्पशन से। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग परिभाषाएं दी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से जो है वेल्थ साइंस का, दौलत का साइंस, वेल्थ साइंस। वहीं पर आपका रॉबिन्स का कहना यह है कि ये संसाधनों का साइंस है और संसाधन सीमित होते हैं और इन्हीं सीमित संसाधनों में हमें जो है चयन करना पड़ता है कि हमारी कौन सी मांग को और हमारी कौन सी नीड्स को पहले फुलफिल किया जाए। वहीं मार्शल ने उसको दूसरे रूप में परिभाषित किया। तो इसके बाद के वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पर आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ अर्थशास्त्र देखा है कि अर्थशास्त्र क्या है। इसके बाद हम जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र पर आएंगे। बेसिकली देखा जाए तो जो अर्थशास्त्र है उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूज नहीं हो रहे थे। तो दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रियलाइज किया गया कि इस विज्ञान का, इस शास्त्र का, अर्थशास्त्र के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो लॉज हैं, उनको व्यवसाय में यूज किया जाए और व्यवसाय को सही तरीके से चलाया जाए। तो उसके बाद एक नया तरीके का विषय और सब्जेक्ट डेवलप हुआ जिसे हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो इसके बाद की वीडियो में हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। थैंक यू।